डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BSOC 131 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। मतलब ये समाज शास्त्र का परिचय। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है क्योंकि इसमें जो कि 5 इयर्स के PY के अकॉर्डिंग जो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को लिया गया है। और ये जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चैनल में न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट इंस्टा में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए ये जो आपका कोड है BSO 631, इसका जो टाइटल है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग इनके इंट्रोडक्शन को ही समझ जाएं इन सोशियोलॉजी का, ताकि हमें क्या हो जाए, पूरा चैप्टर समझ में आए। ये अगर समझ जाएंगे ना सोशियोलॉजी क्या है, तो फिर क्वेश्चन आंसर भी अच्छा से समझ में आने लगेंगे। तो सोशियोलॉजी क्या है भाई, इस ध्यान से समझिए। सोशियोलॉजी समाज और मानव के सामाजिक जीवन का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या भाई, वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है। और दूसरी बात, यह मनुष्य के जो है कि बीच रिलेशंस को, सोसाइटी ग्रुप्स को, है ना, और संस्थाओं को, कल्चर्स को, है ना, और जितने भी सोसाइटीज एक्टिविटीज हैं इन सभी का क्या करता है स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी क्या करता है, स्टडी करता है। अंडरस्टैंड। तो ये है ये क्या है भाई, समाजशास्त्र, ये सोशियोलॉजी है। सो स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहला प्रश्न है, समझिए। डिस्कस मीट्स थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। तो जो मीट का जो थ्योरी है, कौन सा, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। तो द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के बारे में क्या करना है स्टूडेंट, डिस्कस करना है। सो यही है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड बिलीव दैट द सेल्फ इज नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। जो कह रहे हैं कि जो सेल्फ है, यानी बिलीव दैट सेल्फ, इनका क्या है, जॉर्ज का मानना है कि भाई ये जो मानते हैं, इस बात पर ये करता है कि जो वैल्यू होता है, जैसे सेल्फ प्रेजेंट एट बर्थ, तो मतलब ये कि इनका मानना था कि जो आत्म जागरूकता होता है वो जन्म से मौजूद नहीं होता, है ना। इट डेवलप स्लोली थ्रू इंटरेक्शंस विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। यह जो होता है स्टूडेंट्स, यह परिवार, दोस्तों और समाज के साथ मेलजोल के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होता है। एंड अ चाइल्ड लर्न्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय कम्युनिकेटिंग एंड लिविंग विथ अदर पीपल्स। एक बच्चा दूसरे के साथ बातचीत करता है और जीवन बिताकर अपने बारे में सीखता है। तो इस तरह से जन्म के समय ही सब सीख के नहीं आता, वो समाज में रहता है, देखता है, मिलता है, फ्रेंड से, माहौल को देखता है, माहौल को समझता है, देन वो सीखता है। ठीक है, देन वो आत्म जागरूक बनता है। क्या है, मीट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इन 3 स्टेज। तो मीट ने एक्सप्लेन किया क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ को 3 स्टेज में। तो कौन कौन 3 स्टेज है, पहला है आपका प्रीपरेटरी स्टेज। तो ये प्रीपरेटरी स्टेज में होता क्या है, इन दिस स्टेज young children imitate the actions and words of people around them. They copy their parents, teachers, and others without fully understanding what they are doing. इस स्टेज में क्या होता है, जो यंग चिल्ड्रेन होते हैं वो इमिटेट होते हैं, है ना, इमिटेट करते हैं एक्शन एंड वर्ड्स को। मतलब ये समझो कि नकल करते हैं। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। तो वो क्या करते हैं, एक्शंस को और वर्ड्स को पीपल को देखते हुए ना, अराउंड ऑफ पीपल अराउंड देम, मतलब अपने अराउंड जो भी पीपल को देखते हैं, जो भी चीजें को समझते हैं, उनका क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो इमिटेट करते हैं। दे कॉपी दियर पेरेंट्स, वे अपने पेरेंट्स से कॉपी करते हैं, टीचर से कॉपी करते हैं, एंड अदर विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर डूइंग। बिना कुछ समझे वो क्या करते हैं, कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है प्रिपरेटरी स्टेज। देन आपका है नेक्स्ट
प्ले स्टेज। प्ले स्टेज में क्या होता है? एट दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है? चिल्ड्रंस बिगिन टू प्ले डिफरेंट रोल्स सच एज अ टीचर, डॉक्टर एंड और पेरेंट। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग रोल को निभाते हैं, ठीक है, जैसे कि टीचर, डॉक्टर और पेरेंट्स। तो अलग अलग रोल्स को निभाते हैं, और थ्रू रोल्स प्लेइंग दे लर्न हाउ अदर पीपल थिंक एंड बिहेव। तो वो भूमिका निभाने के लिए, रोल्स निभाने के लिए क्या करते हैं, वो अगल-बगल के लोगों से सीखते हैं, है ना? अगल-बगल के लोगों से सीखते हैं, समझते हैं, उनके बिहेवियर को अपनाते हैं। तो ये होता है प्ले स्टेज, मतलब खेल-खेल के अकॉर्डिंग वो समझते हैं कि भाई टीचर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, पेरेंट्स क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं। तो इन चीज़ों को देखता है और उन जैसा बनना चाहता है। ठीक है? तो ये कौन-सा स्टेज? प्ले स्टेज। एंड आपका एक है गेम स्टेज। ये कौन-सा स्टेज है? गेम स्टेज। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ मेनी पीपल्स। इस स्टेज में क्या करते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं वो समझते हैं अलग-अलग रोल्स को, कि ये पीपल क्या करते हैं सेम टाइम में, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस तरह से किसी से बात करते हैं। दे लर्न सोशल रोल्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। तो वो सोशल रूल्स को समझते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी एक्सपर्ट्स फ्रॉम देम। एंड मीट कॉल्ड द मीट क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, क्या पुकारते हैं? अंडरस्टैंड द जनरलाइज्ड ऑर्डर। तो ये मीट के अकॉर्डिंग कहा जाता है। तो ये जनरलाइज्ड ऑर्डर यानी अंडरस्टैंड, कौन सा रूल है भाई? अंडरस्टैंड के अकॉर्डिंग जनरलाइज्ड ऑर्डर, ठीक है? यानी कि सामान्यीकृत ये अन्य और भी स्टेज के अकॉर्डिंग, गेम स्टेज के अकॉर्डिंग ये रूल्स को अपनाते हैं। कौन? चिल्ड्रन अपनाते हैं। एंड आगे, मीड ऑल्सो सेड दैट द सेल्फ हैज टू पार्ट्स। तो मीड ने कहा कि भाई सेल्फ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। तो पहला आई, द पर्सनल एंड इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ पर्सन। जो आई मतलब मैं, यानी खुद जो होता है, वो पर्सनल एंड इंडिपेंडेंट पार्ट होता है पर्सन का। एंड इट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल फीलिंग एंड एक्शंस। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंडिविजुअल फीलिंग और एक्शंस को। मी मतलब मुझे, द सोशल पार्ट ऑफ पर्सन, ये जो है सोशल पार्ट है, क्या किसका? पर्सन का सोशल पार्ट है। इट फॉलोज द रूल्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। क्या फॉलो करते हैं? ये रूल्स को, वैल्यूज को एंड एक्सपेक्टेशन को, है ना, समाज के। बस। According to Mead, the self develops through social interactions and learning from others. Family, friends, school, and society help a child understand who they are and how they should behave. Therefore, society plays an important role in the development of self and personality. तो मीड के अनुसार क्या देखा जाएगा, ये जो द सेल्फ ऑफ डेवलपमेंट है, इनके थ्रू जो सोशल इंटरेक्शंस एंड लर्निंग लर्निंग और भी ज़्यादा मतलब सही तरीके से किया जाता है, ठीक है? इनमें लोग और भी खास जुड़ते हैं, समझते हैं समाज को। एंड इसमें फैमिली, फ्रेंड, स्कूल और समाज हेल्प और चाइल्ड अंडरस्टैंड। तो इसमें हेल्प करते हैं किसका? समझने में हेल्प करते हैं भाई, चिल्ड्रन को समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है? हु दे, जो जो क्या, वो वे कौन है, मतलब हु दे आर एंड हाउ दे शुड बिहेव। तो वे कौन है, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। देयरफॉर, इसलिए इस प्रकार सोसाइटी प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। जो समाज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल को क्या करते हैं? प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। Describe the similarities and differences between social and social anthropology। यहाँ पे similarities को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है ना? किसको? similarities and differences between social and social anthropology। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो डिस्क्राइब करना है सिमिलरिटीज को, और फिर क्या करना है? डिफरेंस बताना है किसके बीच?
सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। सो समझिए इसे। सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये दोनों क्या है, सोशल साइंस है, जो स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर का। बोथ सब्जेक्ट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव टुगेदर। दोनों ही क्या करते हैं, हमें ये समझाते हैं कि भाई लोग कैसे एक साथ रहते हैं और इंटेक्ट विथ ईच अदर, कैसे एक साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं जुलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। तो ये और सिमिलरिटीज क्या है दोनों में, कि बोथ स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल लाइफ। दोनों क्या करता है, ह्यूमन सोसाइटी के और ह्यूमन ह्यूमन सोसाइटी के बारे में और सोशल लाइफ के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। दूसरा बात, दूसरी सिमिलरिटी क्या है, बोथ स्टडी सोशल ग्रुप, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। तो दोनों क्या करते हैं, सामाजिक ग्रुप को, सोशल ग्रुप को, कल्चर को और इंस्टीट्यूशंस को, इन इनका क्या करते हैं, अध्ययन करवाते हैं। बोथ ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, दोनों क्या समझाने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को। बोथ यूज साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, दोनों साइंटिफिक मेथड को रिसर्च करने के तरीके बताते हैं। एंड बोथ हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी बेटर, ठीक है। तो दोनों क्या करते हैं, सामाजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं ना, और उनको समझने में, उनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। अब इनमें से अंतर क्या दिख रहे हैं, सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंस क्या है, ये भी समझिए। सोशियोलॉजी मेनली स्टडीज मॉडर्न सोसाइटी, सोशियोलॉजी जो क्या करते हैं, मॉडर्न सोसाइटीज का स्टडीज कराते हैं, स्टडीज, सोशल प्रॉब्लम, एजुकेशन, फैमिली एंड सोशल चेंज, इन सब के बारे में स्टडी करवाते हैं सोशियोलॉजी, ठीक है। और It focus it focuses on large group of people and uses surveys एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये लार्ज मात्रा में पीपल के, लार्ज मात्रा में पीपल के समूहों के, समाज के समूह के, लोगों के समूह के लार्ज मात्रा में क्या करते हैं, लार्ज मात्रा को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। एंड इनके सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स को भी क्या करते हैं, फोकस करते हैं इस पर। एंड जो सोशियोलॉजी होते हैं, सोशियोलॉजी क्या करते हैं समझिए। सोशियोलॉजी ने सोशल एंथ्रोपोलॉजी, क्या भाई, सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या करते हैं, मेनली जो स्टडीज कराते हैं क्या, ट्राइबल के बारे में, रूरल के बारे में एंड ट्रेडिशन सोसाइटीज के बारे में हमें समझाते हैं, ठीक है। क्या समझे, ये क्या करते हैं, जनजाति के बारे में, है ना, ग्रामीण के बारे में और पारंपरिक जो समाज है, ट्रेडिशनल जो सोसाइटीज है, इनके बारे में हमें समझाते हैं, इनका स्टडी करवाते हैं। ये फोकस करते हैं कल्चर, कस्टम्स, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस पर। और anthropologists usually live with people and observe their daily life to collect information। तो इन एंथ्रोपोलॉजी क्या करते हैं, ये खुद पीपल के साथ रहते हैं और ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ को, एंड कलेक्ट करते हैं क्या, इंफॉर्मेशन। Another difference is that sociology studies society as a whole। जो सोशियोलॉजी है वो क्या करते हैं भाई, ये स्टडी कराते हैं संपूर्ण क्या कहते हैं, समाज के बारे में, ठीक है। जबकि सोशल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करवाते हैं स्मॉल कम्युनिटीज एंड ग्रेटर डिटेल्स, मतलब छोटे छोटे कम्युनिटीज के बारे में, और इससे ग्रेटर नॉलेज, ग्रेटर डिटेल्स इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। Social organizations refers to the way people and group are arranged in society to work together and fulfill their needs। सामाजिक संगठन से क्या आपने समझा, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो रेफर्स करते हैं पीपल्स के ग्रुप्स को, है ना, ग्रुप्स के उन व्यवस्था को, जिसके द्वारा क्या होता है, वे एक साथ काम करते हैं, ठीक है, टुगेदर क्या करते हैं, काम करते हैं और पूरा करते हैं अपनी आवश्यकताओं को, ठीक।
और इट हेल्प्स मेंटेन ऑर्डर, कॉर्पोरेशंस एंड सोशल लाइफ। और यह क्या करते हैं और ये क्या करते हैं भैया, ऑर्डर को, कॉर्पोरेशन को और सोशल लाइफ को, ऑर्डर को, कॉर्पोरेशन को और सोशल लाइफ को समाज में सामाजिक जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। सोशल लाइफ के अकॉर्डिंग, तो ये सोशल लाइफ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे आपको नीचे कई सोशल क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि फैमिली, ये क्या है भाई, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फैमिली में क्या है कि द फैमिली इज द बेसिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सामाजिक जो संगठन है, उनका सबसे बेसिक पार्ट्स होता है कौन, फैमिली। इट इंक्लूड्स पेरेंट्स, चिल्ड्रेन एंड रिलेटिव्स। इसके इसमें कौन कौन आ जाते हैं, इसमें पेरेंट्स आ जाते हैं, चिल्ड्रेन आ जाते हैं और रिलेटिव्स भी आ जाते हैं। द फैमिली प्रोवाइड्स लव। फैमिली क्या प्रोवाइड करते हैं भैया, लव को, केयर, प्रोटेक्शंस एंड सोशल वैल्यूज टू इट्स मेंबर। यानी कि जो सोशल वैल्यूज के बारे में प्रदान करते हैं, सुरक्षा, यानी सोशल वैल्यूज के बारे में ये सब क्या करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना, मूल्य प्रदान करते हैं। क्या करते हैं कि भाई इससे हमें प्यार मिलता है ना, ये एक दूसरे का देखभाल करते हैं, तो इससे क्या होता है, सामाजिक वैल्यू के बारे में पता चलता है। ओके, सो सेकेंड है आपका है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज आर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्कूल क्या है, और ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। कॉलेज क्या है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। और यूनिवर्सिटीज क्या है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये है, समझ गए। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें नॉलेज देते हैं, स्किल्स एंड मोरल वैल्यूज देते हैं, और इंडिविजुअल टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और हमें क्या करते हैं भाई, ये तो देते ही हैं, साथ में वो हमारी जिम्मेदारी को, है ना, हमारे मूल्य को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और हमें जिम्मेदारी करना, जिम्मेदार बनाते हैं, ठीक है। हमारा जो फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, फ्यूचर के लिए हमें जिम्मेदार बनाते हैं। उसी प्रकार से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है, पढ़ लीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज में है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है ना, और कल्चरल एंड रिक्रिएशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। ये सब उसी प्रकार है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज अ सोशल ग्रुप। एक सोशल ग्रुप क्या है, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। तो भाई एक बेसिक स्तर पर आप ये देखना जाए कि भाई सोशल ग्रुप्स को कितने प्रकार में, किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है। सो ये है, समझिए। A social group is a collection of two or more people who interact with one another, share common and intersect and feel sense of belonging। तो जो क्या होते हैं, एक जो ग्रुप होते हैं, एक सामाजिक जो ग्रुप होते हैं, सोशल ग्रुप होते हैं, वो कलेक्शन होते हैं किसके, दो और दो से अधिक लोगों का, जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं कॉमन इंटरेस्ट को, एंड फील करते हैं एक दूसरे के समझ को, है ना। और आगे, social groups play an important role in human life by helping individuals and learn social values, norms, and behaviors. Example, group are social groups are family, friends, classmates, and work teams. तो आपने क्या समझा, ये जो सोशल ग्रुप है, ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं, कॉमन से क्या कहते हैं, रुचि को शेयर करते हैं, ठीक है, और अपनेपन की भावना को दिखाते हैं, ठीक है, साथ में रखते हैं। और इसमें ये सोशल
ग्रुप में क्या होते हैं, व्यक्तियों को क्या कहते हैं, सोशल वैल्यू के बारे में, मानदंड, सोशल वैल्यू के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, ठीक है। और काफ़ी बहुत कुछ जैसे कि बिहेवियर्स के बारे में सीखने में मदद हो मिलता है, और मानव जीवन में क्या होते हैं जो इनके बहुत ही मानव जीवन में ये क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल को निभाते हैं, ठीक है। और इसमें सोशल जो ग्रुप है, सोशल ग्रुप्स के कुछ आपको एग्जांपल्स अगर देखा जाए, तो वो फैमिली, है ना? क्या हो सकते हैं? फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड, क्लासमेट्स एंड वर्क टीम्स हो सकते हैं, ठीक है? उसी प्रकार कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, क्लासिफाई किया गया है सोशल ग्रुप को अलग-अलग वेज़ में, अलग-अलग बेसिस में। सोशल ग्रुप को साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्रुप में भी स्मॉल और लार्ज, ग्रुप जो है छोटे भी है हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। फैमिली इज अ स्मॉल ग्रुप, जो फैमिली है वो क्या होते हैं, स्मॉल ग्रुप होते हैं, जबकि नेशन जो है कि जो राष्ट्र जो है कि वो एक लार्ज ग्रुप होते हैं पीपल्स के। और इनके नेचर ऑफ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के नेचर के अकॉर्डिंग देखें, तो इनके स्वभाव को देखें, तो ये अकॉर्डिंग टू कूली ग्रुप और टू टाइप्स, तो है ना? तो रिलेशनशिप को अगर देखें तो ये 2 प्रकार के ग्रुप बनाते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी ग्रुप में क्लोज एंड पर्सनल रिलेशंस होते हैं, जो जैसे कि फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं। और सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं, ये फॉर्मल और इम्पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि स्कूल एंड ऑफिसेज, ठीक है? ये गवर्नमेंट तरीके से या फिर समझ लीजिए फॉर्मल और इम्पर्सनल क्या होता है, रिलेशनशिप होते हैं। देन मेंबरशिप भी ये इनके पार्ट्स ही हैं। तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप मेंबरशिप में, तो अ ग्रुप ऑफ विच पर्सन बिलोंग्स, एंड आउट ग्रुप में अ ग्रुप विच पर्सन आइडियाज एंड नॉट बिलोंग, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशंस को भी ले सकते हैं। फॉर्मल ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ग्रुप तो है फिक्स्ड रूल्स एंड स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल ग्रुप्स में क्या है फ्लेक्सिबल एंड अनऑफिशियल रिलेशनशिप, ठीक। तो ये इफ ऑफिशियल नहीं होते हैं, और फॉर्मल ग्रुप्स में फिक्स्ड रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर भी फिक्स्ड होते हैं। सो आपने क्या देखा, सोशल ग्रुप्स आर एसेंशियल फॉर सोशल लाइफ। सामाजिक जो ग्रुप होते हैं, सोशल जो ग्रुप होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं सोशल लाइफ के लिए। And they help individual corporate communicate and achieve common goals, and different classification help us understand the various type of group found in society. Discuss the structural functional approach, the Redcliffe Brown. Redcliffe Brown was famous social anthropologist. तो रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो क्या है, फेमस है सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है भाई, बहुत ही फेमस क्या है, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जो डेवलप द स्ट्रक्चरल फंक्शनल, इसने क्या किया, किस चीज को डेवलप किया, स्ट्रक्चरल फंक्शंस को एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को। एंड अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी इज लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म in which different part of together to maintain stability and order। और ये रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग जो समाज है, समाज को आपने देखा तो समाज एक जीवित जीव की तरह है ना? जो जो या फिर जिसमें विभिन्न भाग स्थिरता व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना? स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर मेंटेन, तो ये इनमें मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। एंड he believed that the social structure of society consists of institutions such as a family, religion, education and politics। तो इसका उसमें क्या है कि उनका मानना है कि जो सोसाइटी है एंड एंड सोसाइटी की जो सोशल स्ट्रक्चर है, इनमें कौन-कौन आ जा सकते हैं? इनमें आप समझ लो कि फैमिली, रिलिजन, एजुकेशन और पॉलिटिक्स ये सभी क्या आ जाते हैं? शामिल होते हैं, ठीक है? और ये सभी ईच इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शंस दैट हेल्प सोसाइटी कंटिन्यू स्मूथली। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रत्येक सोसाइटी, प्रत्येक इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे एक विशिष्ट अलग-अलग से एक विशिष्ट कार्य करती है।
ठीक है, ये क्या करती है, स्पेसिफिक फंक्शंस को करती है जो समाज को एक कंटिन्यूअस वे में चलाने के लिए सहायक होती है। Just as the organs of the human body work together to keep the body healthy, social institutions work together to maintain social harmony, है ना? तो जिस प्रकार आपने देखा कि मानव के शरीर के जो अंग है वो मिलकर क्या करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उसी प्रकार जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी मिलकर एक मेंटेन करते हैं सोशल हार्मनी को, है ना? सामाजिक उद्भाव को बनाए रखते हैं। बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी एज अ सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। तो क्या करना है भाई, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक। और साथ में ही आपको सोशियोलॉजी की एक सब डिसिप्लिन को भी क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को। सो चलिए समझते हैं। हिस्टोरिकल जो सोशियोलॉजी होता है वो सोशियोलॉजी, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी क्या होता है, वो सोशियोलॉजी का ही एक पार्ट्स होता है जो सोशल जो सोसाइटी और हिस्ट्री के बीच क्या करती है, स्टडीज करती है। It examines how past events, institutions, and social process influence present social structure and human behavior. तो यह क्या करते हैं, यह इस बात पर खोज पड़ताल करते हैं कि अतीत की जो घटनाएं होती हैं, हिस्ट्री की जो ये इवेंट्स होते हैं एंड संस्थाएं और सामाजिक प्रक्रियाएं, सोसाइटीज एक्टिविटीज, वर्तमान सामाजिक संरचना और जो मानवीय व्यवहार है इनको कैसे प्रभावित करती है। Historical sociology help us understand social change by analyze developments that have taken place over long period of time। तो हिस्टोरिकल ये जो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है, इसमें लंबे समय तक घटित हुए विकासों को और विकासों का क्या करता है, विश्लेषण करता है, और इनमें सामाजिक जो सोशियोलॉजी जो यहाँ पे देखिए सोशल जो चेंज है, ठीक है, इनको समझने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। दिस सब डिसिप्लिन combines द मेथड्स ऑफ बोथ हिस्टोरी एंड सोशियोलॉजी। ये सब डिसिप्लिन ये इतिहास और समाजशास्त्र, समझ में आ रहा, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी दोनों की पद्धतियों को जोड़ता है ना। हिस्टोरियंस फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग past event, while historical sociologists analyze those events to understand broader social patterns and changes. They study topics such as civilizations, social movements and revolution, industrializations, urbanization, and political systems. Historical sociology explain how uh, society evolve and transform over time. For example, it studies how the Industrial Revolution changed family life, work pattern, and social classes. It also examines how colonialism and wars and political reforms have shaped modern societies. And they maintain the main aim of historical sociology is to understand the causes and consequences of kya social change. By studying by the past, sociologists can better explain present social conditions and predict future
predict future trends. Historical sociology is an important subdiscipline of sociology because it provides a deeper understanding of society through the study of historical events and long term social process. क्वेश्चन नंबर आपका 7 है स्टूडेंट्स, इन व्हाट वे इज पॉलिटिकल सोशोलॉजी सब फील्ड सोशल एक्सप्लेन। ये जो पॉलिटिकल सोशोलॉजी है वो किस प्रकार सब फील्ड है किसके, सोशोलॉजी के, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। पॉलिटिकल सोशोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है ऑफ सोशल दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। It examines how social groups, institutions, and cultural values influence political process and how political systems affect social life. And political sociology helps us understand the connections between social structure and political power. It studies important concepts such as power, authority, leadership, government, and political participation. As a subfield of sociology, sociology के subfield में अगर देखा जाए तो political sociology uses sociological theories and methods of analyze political behavior. तो आपने क्या देखा कि अगर सोशियोलॉजी के सब फील्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ये राजनीतिक व्यवहार का क्या करते हैं स्टूडेंट्स, विश्लेषण करते हैं और इनके लिए आ, सो, इसके लिए क्या करते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड सिद्धांतों का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। यानी समझे क्या करते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज का और उनके वेज का उपयोग करते हैं। इट फोकसेस ऑन हाउ फैक्टर्स लाइक क्लास, ये किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, इसका फोकस होता है क्लास, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस influence voting patterns, political opinions, and participation in public affairs. It also studies that role of political parties, pressure groups, and social movement in shaping political decision and policies. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये खास करके इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि कौन से वर्ग के, जाति के, धर्म के, लिंग के, है ना, और आर्थिक स्थिति जैसे कारक, मतदानों के तरीके, राजनीतिक विचार और सार्वजनिक मामलों में क्या करते हैं, रोल निभाते हैं। ठीक है, एंड आगे ये भी कि ये जो राजनीतिक जो निर्णय होते हैं, पॉलिटिकल जो डिसीजन होते हैं, इनमें पॉलिसीज को क्या करते हैं, आकार देते हैं और इनमें राजनीतिक के दलों, इनके दबाव समूहों और सामाजिक आंदोलन की भूमिका का अ, अध्ययन करते हैं। ठीक है, इनका स्टडी करते हैं। ठीक, सो यहाँ पे है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक्सप्लेन क्या करते हैं, इंटरेक्शंस बिटवीन द स्टेट ऑफ सोसाइटी। इट एग्जामिन्स हाउ लॉज, public policies and political institutions influence social relationship and social change. At the same time, it studies how people and social group influence. Political sociology क्या करते हैं, स्टेट एंड सोसाइटी के बीच अंतर संबंधों की एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं और यह इस बात का स्टडीज कराते हैं कि जो कानून है यानी लॉज है, सार्वजनिक नीतियाँ हैं और राजनीतिक संस्थाएँ हैं, ये सब क्या है? ये सब सामाजिक संबंधों और सामाजिक परिवर्तनों को कैसे प्रभावित करते हैं। और आपने साथ ही देखा होगा, यह इस बात पर भी अध्ययन करता है कि जो लोग हैं, वो सोशल ग्रुप्स किस प्रकार प्रभावित वो सोशल ग्रुप्स को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ये आपने देखा
इसी रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक्सप्लेन द मेजर कंसर्न्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। एक्सप्लेन करना है मेजर कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। मतलब ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की जो प्रमुख कंसर्न है इनके बारे में, कंसर्न जो मेजर कंसर्न इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। Sociology and psychology are important social science that study human behavior from different perspectives. Sociology is concerned with society, social relationship, institutions, groups, and social process. तो इसने क्या देखा, ये जो सोशोलॉजी है और साइकोलॉजी, ये दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सोशल साइंस है जो मानव के व्यवहार, मानव व्यवहार के दृष्टिकोण, इन सब का क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टडी करते हैं। ठीक है। और ये जो सोशियोलॉजी है ये कंसर्न करते हैं, सोशियोलॉजी क्या करते हैं, सोसाइटी को, सोशल रिलेशनशिप्स को, इंस्टीट्यूशंस को, ग्रुप्स को एंड सोशल प्रोसेस को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये इनकी प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, ये इनकी प्रक्रिया को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इनकी प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं, इनकी प्रक्रिया को समझाते हैं, बताते हैं। ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये समाजशास्त्र ये जो सोशियोलॉजी है इनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, वर्क करते हैं। एंड इट स्टडीज हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड हाउ सोशल फैक्टर्स सच एज फैमिली, रिलीजन एंड एजुकेशन, culture and economy influence human behavior. Sociology and also examines social problems, social changes, and inequality and social order in society. ठीक। तो यह भी स्टडी करता है कि जो लोग है वो एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एंड जो परिवार है, फिर रिलीजन है, एजुकेशन है, कल्चर है और इकोनॉमी है, इन जैसे इनके सामाजिक कारक और मानव व्यवहार को कैसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन सब चीज़ों को भी देखता है। और इनमें सोशियोलॉजी जो है कि इसमें क्या देखेंगे, सोशियोलॉजी जो है कि समाज में, सोसाइटी में सामाजिक जो सोशल प्रॉब्लम्स जो होते हैं एंड सोशल चेंज एंड अनइक्वालिटी एंड सोशल सोशल प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये सोशल में इक्वलिटी को, सोशल ऑर्डर्स को क्या करते हैं भाई, इन सब का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं इसमें। ठीक है। तो सब उन्हीं के बारे में है, लैंग्वेज इजी है, आप लोग जब पढ़ेंगे ना सब समझ में आएगा। 9 में है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो ये जो सोशियोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग ये जो है रिलेशनशिप है ये क्या है, इनका क्या संबंध है, तो इनके विषय में आपको बताना है। सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स आर क्लोजली रिलेटेड सोशल साइंसेस। तो ये जो है क्या सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, है ना, मजबूती से जुड़े हुए हैं किसमें, सोशल साइंस से। बोथ स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर, दोनों क्या स्टडी कराते हैं, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, बट इनकी जो फॉर्म है वो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को देते हैं ना, इनके जो दृष्टिकोण है वो अलग-अलग है। तो स्टूडेंट समझिए इसको अच्छे से, और जो ये सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स है ये आपस में अच्छे तरह से जुड़े हुए हैं, और ये भी क्या, दोनों क्या है, एक प्रकार से क्लोजली सोशल साइंस है। ये जो इकोनॉमिक्स है ये वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, इनके वितरण और उपभोग का क्या करता है स्टूडेंट्स, स्टडी करता है। जबकि ये जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है ये सामाजिक संबंधों
और संस्थानों का क्या करता है, स्टडी करता है। और इनमें से आर्थिक गतिविधियां, संस्कृति, धर्म, जाति और शिक्षा जैसे सामाजिक कारकों से ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार आर्थिक स्थिति लोगों के सामाजिक जीवन, प्रतिष्ठा और व्यवहार को भी क्या करते हैं, स्टूडेंट्स प्रभावित करते हैं, है ना। इसलिए दोनों विषय मिलकर समाज को क्या करते हैं, एक सपोर्ट करते हैं, समाज में सहायता प्रदान करते हैं। बस यही है। 10 नंबर में है क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज के इवोल्यूशनरी थ्योरीज के बारे में आपको केयरली एग्जामिन, मतलब आप समझ लो कि यहाँ पे एक आलोचनात्मक परीक्षण करना है। किसके बारे में? सोशल चेंज के बारे में। सोशल चेंज के इवोल्यूशनरी थ्योरीज के बारे में। सो पढ़िए। Evolutionary theories of social change explain that societies develop gradually from simple to complex forms। जो यहाँ पे आप देखेंगे सोशल चेंज, इनके इवोल्यूशनरी थ्योरीज ये बताते हैं कि जो समाज है वो सरल से जटिल रूपों में धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। सरल सरल से इजी से वो हार्ड चीजों के और आगे हो रहा है, विकसित हो रहा है। समझ में आ रहा है? सरल से जटिल रूपों में धीरे धीरे विकसित होते जा रहे हैं। और अ, ये जो थ्योरीज है, ये थोड़ी ऑगस्टे ये थोड़ी जो है ऑगस्टे कॉम्टे, है ना। ऑगस्टे कॉम्टे, हॉबर्ट हर्बर्ट स्पेंसर और अ, लुइस हेनरी मॉर्गन जैसे जो विचारक है, इनके अकॉर्डिंग प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है। और उनका क्या मानना है कि जो सामाजिक परिवर्तन है, ये अलग अलग चरणों में होता है। ठीक है। अलग अलग चरणों में होता है। और सामान्यतः क्या करते हैं, ये जनरली लीड करते हैं, प्रोग्रेस टू लीड्स, मतलब प्रगति की ओर ये जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉम्टे के अनुसार सोसाइटी पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। तो जो सोसाइटी है वो 3 स्टेज से पासेस होते हैं। पहला थियोलॉजिकल पहला क्या है, थियोलॉजिकल। दूसरा मेटाफिजिकल। एंड तीसरा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? इन 3 चीजों से, मतलब एक धार्मिक, दूसरा आध्यात्मिक और तीसरा सकारात्मक, इन तीनों चीजों से होकर गुजरता है। और स्पेंसर ने कंपेयर किया सोसाइटी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म and argued that societies evolve from simple structures to more complex one। तो स्पेंसर के अनुसार जो समाज है, एक इनकी तुलना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग किया गया है। तो इनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से की और क्या तर्क दिया इन्होंने, यह तर्क दिया जो सोसाइटी है वो सोसाइटी जो है वो क्या करते हैं, सोसाइटी जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर्स, यानी कि सरल संरचनाओं से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और इनसे विकसित होकर क्या करते हैं, और भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स, है ना, और भी अधिक जटिल संरचनाओं में क्या होते हैं, तब्दील हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको देखेंगे। एंड दीज थ्योरीज suggest that development is a natural and continuous प्रोसेस। और ये थ्योरीज क्या बताते हैं कि जो विकास है, ये विकास एक नेचुरल, क्या है भाई, नेचुरल और कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है।
द evolutionary अप्रोच हैज सम एडवांटेज। तो यहाँ पर देखेंगे किसके जो इवोल्यूशनरी अप्रोच है इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ इनके सम एडवांटेज है, कुछ इनके फायदे आपको देखने को मिलेंगे। यह हमें क्या करते हैं, यह हमें हेल्प करते हैं समाज के समाज के लॉन्ग टर्म ग्रोथ सोसाइटी, समाज के जो लॉन्ग टर्म सोसाइटीज है इनको समझने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और साथ ही इनके ग्रोथ इनके क्या इनके ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन मतलब इसमें क्या करते हैं, साथ ही इनके विकास, आधुनिकीकरण और सोसाइटी की जो प्रगति है, इनके महत्व को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उजागर करते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ सोशल इंस्टीट्यूशंस चेंज ओवर टाइम। और यह हमें यह बताता है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो समय के साथ कैसे चेंज होते हैं, है ना। However, these theories have been criticized. They assume that all societies follow the same path of development, which is not true. Different societies have different histories and cultures. The theories also ignore conflicts, revolutions, and certain changes that can affect social development. तो आप देखते होंगे कि इन जो सिद्धांत है, इन ये जो थ्योरी है, इस पे क्या आपने देख रहा, तो थ्योरी की जो आलोचना है, इनमें क्या हुआ है, थ्योरीज की आलोचना हुआ है। किस तरह से आलोचना हुआ है कि ये आलोचना की गई है कि ये जो सिद्धांत, ये जो थ्योरी है, ये मानते हैं कि जो ऑल सोसाइटीज है, ऑल इनके विकास और एक विकास, जितने भी सोसाइटीज है इनके अगर विकास की बात करें तो इनके विकास का एक ही रास्ता है, अनुसरण करते हैं ना, एक ही रास्ता को क्या करते हैं, जाते हैं, जो कि सच नहीं है, जो कि क्या नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं है। बिकॉज ये विभिन्न समाज के इतिहास और जो जो अलग अलग सोसाइटीज के हिस्ट्रीज, डिफरेंट हिस्ट्रीज एंड कल्चर, जो अलग अलग जो सोसाइटीज होते हैं उनके अलग अलग कल्चर होते हैं। ठीक। डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट हिस्टोरी, अलग अलग कल्चर और अलग अलग इतिहास होते हैं। उसके बाद आगे है कि जो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत स्ट्रगल, ये सिद्धांत किसके अकॉर्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष और वॉर्स, क्रांतिकारी और अचानक होने वाले जो चेंजेस हैं उनको भी अनदेखा करते हैं, जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सोशल डेवलपमेंट को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये है, इस तरह से मैंने आपको ये 10 नंबर तक क्वेश्चन तक बताया, बाकी सभी जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे सभी इजी लैंग्वेज में ही है। What do you understand by the term culture? Explain its main characteristics. ये जो संस्कृति है, ये जो कल्चर है, कल्चर जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की आप एक्सप्लेन करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है। तो भाई आपको यहाँ पे सभी जो इतने भी आंसर दिए गए सभी इजी लैंग्वेज में दिए गए हैं, आप पढ़ेंगे तो इनमें सब समझ में आपको आएगा। मैं अभी क्वेश्चन क्वेश्चन समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको देखिए 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझा दिया, एक्सप्लेन भी किया, बाकी सभी इसी तरह इजी ही हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशन विथ रेफरेंस टू द व्यू पॉइंट ऑफ एमिटी एट जर्नी। अब यहाँ पे क्या देखा कि एमिटी जो एट जर्नी है इनके दृष्टिकोण के संदर्भ में किसके अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या करना है, इनको एक्सप्लेन करना है। तो ये वीडियो रोक कर इसका आंसर आप लोग देखिए। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रोल। कंसेप्ट ऑफ रोल को डिस्कस करना है इसके बारे में, एंड एक्सप्लेन इट्स रिफरेंस द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्या करना है, सोसाइटीज। तो फिर आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के अध्ययन को भी क्या करना है, देखना है, अध्ययन के बारे में भी बताना है। ठीक है। तो इनके बारे में भी स्पष्ट करना है। 14 में है
एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कल्चर, कंसेप्ट और कल्चर को एक्सप्लेन करना है। एंड आउटलाइन द प्रोसेस थ्रू विच कल्चर्स अंडर गो चेंज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई कंसेप्ट ऑफ कल्चर का क्या करना, कंसेप्ट ऑफ कल्चर को एक्सप्लेन करना है एंड साथ में उनकी जो प्रक्रिया है, उनकी प्रक्रियाओं का वर्णन भी करना है, जिनके माध्यम से कल्चर अंडरगो चेंज, जिनके माध्यम से क्या संस्कृतियों में परिवर्तन आता है। एक्सप्लेन द concept ऑफ सोशल ग्रुप, इन व्हाट वेज डज इट डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी। क्या कह रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप, तो सोशल ग्रुप का कंसेप्ट को क्या करना है, समझाना है, बताना है। और यह क्या कर रहे हैं कि यह जो कम्युनिटी है, यह किन तरीके से, किन वेज से ये डिफरेंट है, किन वेज से ये भिन्न है, ये आपको बताना है। सेक्शन में है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनलिस्ट एंड कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा कि जो जो फंक्शनलिस्ट और कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन इंस्टीट्यूशंस, इनको इनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, दृष्टिकोण, इनके दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, किस पर, संस्थाओं पर, किसके, फंक्शनलिस्ट एंड कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स, इनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इनके दृष्टिकोणों को बताना है दोनों के बीच। व्हाट इज अ रेफरेंस ग्रुप, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस फॉर एन इंडिविजुअल इन सोसाइटी। तो रेफरेंस ग्रुप क्या है, ये बता रहा है कि रेफरेंस ग्रुप क्या है, और जो ये सोसाइटी है, इनमें किसी एक व्यक्ति के लिए, मतलब किसी व्यक्ति के लिए इसके क्या महत्व है, इनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब आपका आया है शॉर्ट नोट्स। 18 में है मल्टी कल्चरलिज्म, मतलब कि बहु संस्कृतिवाद। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एथनोसेंटिज्म, तो इसका क्या मतलब होता है, जो जातीय श्रेष्ठतावाद है, इनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। रीसोशियलाइजेशन, यानी कि पुनः समाजीकरण, इनके बारे में। 21, ये आपका 20 और ये 21। काउंटर कल्चर, यानी कि प्रति संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 20 है सब कल्चर। और 23 में है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्रत्याशित समाजीकरण। और ये है आपका कल्चर शॉक, यानी सांस्कृतिक आघात। रोल स्ट्रेन, भूमिका तनाव। इस तरह से आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने दिखाया। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिए। चैनल में इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपने जो फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स को भी बताइए, अपने जब भी जॉब एग्जाम एग्जाम देने के लिए जाते हैं, चैनल से जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चैनल बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।